आप चाहे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता क्यों ना माने, आप चाहे बपतिस्मा क्यों ना ले लें, आप चाहे हर हफ्ते कलीसिया क्यों ना आ जाए, जब तक आप परमेश्वर के बातों को नहीं मानेंगे तब तक परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। और उसके बाद क्या कहें, उसके आज्ञा क्या कहें, ये सब हम बहुत बार प्रचार को सुनते हैं, तो उसको बार बार बोल के आपको समय नहीं गवाऊंगा मैं आपका समय। तो पहला क्या है, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता के द्वारा मेरे प्रियो आपका भेंट परमेश्वर के पास ग्रहण होता है और परमेश्वर उससे क्या है, सुखदायक सुगंध प्राप्त करता है। और मैंने बताया ना, ये क्या है, सुखदायक सुगंध है, मतलब इस खुशबू के द्वारा परमेश्वर को सुख की प्राप्ति होती है। और मेरे प्रियो यदि परमेश्वर आपके द्वारा, आपके भेंट के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा अगर परमेश्वर सुखी है, अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गया, तो मेरे प्रियो वो आपको कभी भी दुखी रहने नहीं देगा। हालेलुया। यदि आपका भेंट ग्रहण योग्य है तो परमेश्वर आपको कभी भी दुखी रहने नहीं देगा। ये पहला उदाहरण हमने देखा अब्राहम के जीवन से। और उत्पत्ति 8:21 जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, 8:20 से पढ़े। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। हाँ ठीक, यहाँ पर ये कब की बात है मालूम, जल प्रलय के बाद की, जल प्रलय के बाद की बात है मेरे प्रियो। जब जल प्रलय सब समाप्त हो गया तो नूह ने क्या किया, होम बलि चढ़ाया, है ना। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया था कि तू जहाज बना, हर एक जीव जंतु के क्या है, एक जोड़े को लेके जा, अपने पूरे समस्त परिवार को लेके जा और तू बचा लिया जाएगा। नूह ने आज्ञा को माना कि नहीं माना? माना। ठीक है, नूह ने आज्ञा को माना, उसने वैसा ही जहाज बनाया जैसा परमेश्वर ने बोला था, जीव जंतु को लेके भी गया, परमेश्वर ने बारिश किया, जल प्रलय लाया, लेकिन नूह और उसका परिवार और जितने जंतु वो लेके गए थे वो सब क्या है, बच गए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को वो माना। और परमेश्वर के आज्ञा को मानने से उस परमेश्वर को क्या ग्रहण हुआ, सुखदायक सुगंध। अब इसके बाद वो क्या करता है, देखिए आगे। मनुष्य के कारण हाँ, मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। हाँ, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ, वह बुरा ही होता है, हाँ, तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, हाँ, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है मालूम, नूह के आज्ञा मानने के द्वारा नूह और उसके पूरे खानदान को आशीष तो मिला ही मिला, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ में क्या है मालूम, नूह के द्वारा ये भूमि भी क्या हो गया, आशीषित हो गया। हालेलुया। नूह के द्वारा, नूह के आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर ने इस भूमि को श्राप देना क्या है, छोड़ दिया। किसके द्वारा? नूह के आज्ञाकारिता के द्वारा। मेरे प्रियो, यदि आप आज्ञा मानते हैं परमेश्वर के, यदि आप अपने पास्टर की आज्ञा मानते हैं मेरे प्रियो, जो कि परमेश्वर का प्रतिनिधि है, तो सिर्फ आप अपने आप को आशीषित नहीं करके, आप अपने साथ समस्त लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं ना, सबको आप आशीषित करते हैं। हालेलुया। आपके आज्ञा मानने से जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो लोग क्या है, आशीषित होते हैं। आपके आज्ञा मानने से आपका घर, आपका परिवार बचाया जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। क्यों मालूम? क्योंकि आपके आज्ञा मानने से परमेश्वर को सुखदायक सुगंध प्राप्त होता है। और यदि परमेश्वर आपके आज्ञा मानने से प्रसन्न है तो हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको दुख में लेगा। हालेलुया। ये एक बात हुआ, ये पहला बात हमने सीखा। दूसरा निकाले, मेरे साथ निकाले मेरे प्रियो, नीति वचन, उसका 3 अध्याय। नीति वचन उसका 3 अध्याय। उसका 5 को पढ़ें। तू अपनी समझ का सहारा न लेना,
हाँ वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ठीक, यहाँ क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से। दूसरा बात जिसके द्वारा हम अपने आप को या अपने भेंट को या अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर से ग्रहण करवा सकते हैं, ये सभी बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। दूसरा क्या मालूम, अपनी बुद्धि ना लगाना। दूसरा क्या है, अपनी बुद्धि ना लगाना। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका जो असर है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। अपनी बुद्धि ना लगाना, बात छोटी है लेकिन इसका असर जो है वो बहुत बड़ा है ना। मान लीजिए मैं आपको 100 रुपए दिया और बोला जाओ तेली बांधा से 1 किलो दही लेके आना। तो दुकान का नाम भी बता दिया, फलाना दुकान से 1 किलो दही लेके आना, ठीक है। गाड़ी दे दिया आपको, जाओ। अब आप क्या किए, अरे दही भी तो लाना है, आप जोरा में दही नहीं मिलेगा क्या? तो आप क्या किए, जोरा से जाके दही 1 किलो ले आए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, हाँ मतलब वो चीज क्या चाहिए था, दही चाहिए था। मुझे क्या मिल गया, दही मिल गया। क्या अंतर हुआ? यस, मित्र यही है अपनी बुद्धि को न लगाना। फर्क नहीं पड़ता कि दही कहीं का भी हो, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप उसको बताए हुए जगह से ला रहे हो या नहीं। ठीक है, मेरी बातों को समझिएगा। मुझे चाहिए था दही, मुझे मिल गया, खा भी लिया 1 किलो, एक बार खा दिया, जाओ खत्म। लेकिन मुझे चाहिए था तेली बांधा का दही, लेकिन मेरे को मिला कहाँ का, जोरा का दही। क्यों बोला था तेली बांधा का लाना? भाई जहां से हम हमेशा लेते हैं हम वहीं से लेंगे ना। कहने का मतलब मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब परमेश्वर को भेंट देते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसको ग्रहण करे, इसके द्वारा हमें आशीष दे, तो आपको सोचना ही नहीं है। हालेलुया। आपको उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है कि आपका भेंट कहाँ जा रहा है। आपको सोचना ही नहीं है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर को सुनना होगा, वो सुन लेगा। आपका भेंट परमेश्वर को ग्रहण करना होगा, वो कर लेगा। यदि आपको आशीष देना होगा तो परमेश्वर दे देगा। आपको अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप अपनी बुद्धि लगाते हैं वहां परमेश्वर अपनी बुद्धि को पीछे हटा लेता है। हालेलुया। जहां आप अपनी बुद्धि लगाते हैं वहां परमेश्वर अपने बुद्धि को पीछे हटा लेता है। यही काम हुआ था कहाँ, जब नाव से परमेश्वर लोग झील को पार करके जा रहे थे, यीशु मसीह और उसके चेले, है ना। चेले लोग बोले कि हे रब्बी, हे गुरु, तू क्या है, आराम से सो जा। हम लोग कहे ना, हम लोग नाव चलाएंगे ना, हमको तो नाव चलाना आता है ना, हम लोग तो मछुआरे लोग हैं, नाव चला देते। अरे मछली पकड़ लेते हैं, नाव चलाने क्या बड़ी बात है हमारे लिए। हम जाएंगे ना, आप आराम से लेटिए यहाँ पर, आपका काम सेवकाई पे आप करिए, हम मछुआरे लोग जानते हैं ना, हम चलाएंगे ना। क्या हुआ, आंधी तूफान आया और चेलों में से कोई भी संभाल नहीं पाए। कौन काम आया वहां पर बाद में? यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, आपको अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। इसीलिए तो कहते हैं ना, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो अंधा विश्वास। इब्रानी 11:1 में क्या कहता है, पढ़ना उसको। यदि आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो उसमें कभी भी डाउट मत करें या अपनी बुद्धि को मत लगाएं। इसके द्वारा आप अपने जीवन में श्राप को लाते हैं। योना नबी को हम देखते हैं, उसको क्या आज्ञा मिली थी, तू कहाँ जाना, नीनवे को जाना।
लेकिन वो कहाँ चला गया? तरशीश को, अपना बुद्धि लगा के। और फिर उसके साथ जो हुआ वो आप पढ़ते रहना। परमेश्वर ने नामान कोढ़ी को एलिशा के द्वारा क्या आज्ञा दी थी? 7 बार डुबकी लगाना। कहाँ? यरदन में, यरदन नदी में। अब वो क्या है, बुड़बुड़ाने लगा, मेरे देश में तो और अच्छी अच्छी साफ सुथरी नदी है, मैं वहां पर क्यों नहीं डुबकी लगा। बाद में उसका मन परिवर्तन हुआ, जाके यरदन में डुबकी लगाया, वो ठीक हो